हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किस प्रकार से इसे डिफाइन किया जा सकता है, कितने प्रकार से, किस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट की क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवेश वितरण। हम ये जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के ऊपर जब आप कोई भी चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो उस पदार्थ के ऊपर एक आवेश की उत्पत्ति होगी। मान लीजिए 10 गुलाम, 20 गुलाम, 50 गुलाम, कितना भी हो सकता है ये आवेश। अब ये जो आवेश उस पदार्थ के ऊपर उत्पन्न हुआ है, ये वाला आवेश किस प्रकार से उस पदार्थ के ऊपर वितरित होगा, किस प्रकार से फैला हुआ होगा, ये बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं आवेश वितरण। किसको दर्शाते हैं, किसके द्वारा दर्शाते हैं इस बात को? आवेश वितरण के द्वारा। तो देखिए, आवेश वितरण का मतलब क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं आवेश वितरण की। आवेश वितरण, आवेश वितरण को हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आवेश वितरण का मतलब है किसी भी पदार्थ पर आवेश का फैलना। किसी भी पदार्थ पर आवेश का फैलना या आवेश का वितरण होना, आवेश का वितरित होना क्या कहलाएगा? आवेश वितरण या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पदार्थ पर आवेश किस तरीके से, किस आकार आकृति में वितरित हो रहा है, फैल रहा है, ये बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं आवेश वितरण का। ठीक है। अब देखिए, ये जो आवेश का वितरण है, आवेश का जो फैलाव है, ये मूल रूप से दो प्रकार का हो सकता है। आवेश का जो वितरण है, आवेश का जो फैलाव है, वो कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। एक को कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब हो गया एक समान, हर जगह यदि आवेश बराबर बराबर रहे तो इसे कहा जाता है सतत आवेश वितरण। या ये कहे कि दो आवेशों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम हो, अल्प हो, तो उस स्थिति में इस आवेश वितरण को कहा जाता है सतत आवेश वितरण। ठीक है। दूसरा, अगर हर जगह आवेश का फैलाव बराबर नहीं हो, कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, जैसा कुचालकों में होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को कहा जाता है असतत आवेश वितरण। तो आवेश वितरण दो प्रकार का, एक हो गया सतत आवेश वितरण, एक को कहा जाता है सतत आवेश वितरण, और दूसरा जो हर जगह बराबर नहीं हो तो उसे कहा जाता है असतत आवेश वितरण। इसे क्या कहा जाता है? असतत आवेश वितरण। तो आवेश का वितरण मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक हो गया सतत और एक हो गया असतत। अब देखो, पहले हम असतत को समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात बतानी है असतत के बारे में। असतत आवेश वितरण का मतलब है असमान आवेश वितरण। जो असमान हो, कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, इस प्रकार का जो आवेश वितरण है उसे कहा जाता है असतत आवेश वितरण। ठीक है। असतत आवेश वितरण मूल रूप से देखा जाता है किसमें? कुचालकों में। असतत आवेश वितरण मूल रूप से आपको किसमें प्राप्त होगा? कुचालकों में। क्योंकि कुचालक की ये कहानी है कि जिस बिंदु पर आप आवेश को दोगे, कुचालकों में आवेश केवल वहीं पर रहेगा। इस कारण अब कहीं पर आवेश ज्यादा दिया जा सकता है, कभी कहीं पर कम। अतः हम ये कह सकते हैं कि असतत आवेश वितरण हमें किसमें प्राप्त होगा? कुचालकों। ठीक है। ये हमें केवल असतत आवेश वितरण के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है। दूसरा जो आवेश वितरण है उसे कहा जाता है सतत आवेश वितरण, यानी इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। हमें मूल रूप से कौन सा आवेश वितरण पढ़ना है? हमें पढ़ना है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। देखिएगा, सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है?
सतत आवेश वितरण से मतलब है पदार्थ के प्रत्येक स्थान पर यदि आवेश की मात्रा बराबर बराबर हो, यदि पदार्थ के प्रत्येक स्थान पर आवेश की मात्रा क्या रहे, एक समान रहे, बराबर रहे, यानी मैं लिख सकता हूं इसे आवेश की मात्रा एक समान हो। हम क्या कह सकते हैं, आवेश की मात्रा सदैव समान हो, हर जगह क्या हो, समान हो। एक बात तो यह होगी सतत आवेश वितरण की, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आवेश वितरित होगा उनके मध्य अल्प गैप हो, अल्प दूरी हो, यानी उनके मध्य अल्प विस्थापन हो, गैप हो, दूरी हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के ऊपर उपस्थित वह आवेश जिसकी मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान हो तथा आवेशों के मध्य का जो गैप है, स्थान है, अल्प दूरी पर, अल्प विस्थापन पर आवेश यदि वितरित हो तो उसे कहा जाता है सतत आवेश वितरण। इसे क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण, ठीक है। अब ये जो सतत आवेश वितरण है, ये सतत आवेश वितरण खुद तीन प्रकार का है। सतत आवेश वितरण खुद से कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। नंबर एक, पहला जो आवेश सतत आवेश वितरण है उसे कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण। इसे क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश वितरण, या बोल सकते हैं रेखीय सतत आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा जो आवेश वितरण है सतत, उसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। और तीसरा जो आवेश वितरण है इसे कहा जाता है आयतनिक आवेश वितरण। इसे कहते हैं हम आयतनिक आवेश वितरण। इनके नाम से तीनों को हम समझ सकते हैं। देखो पहला उठाया आपने, पहला क्या उठाया, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या हुआ कि यदि आवेश का वितरण, आवेश का फैलाव एक रेखा के रूप में हो, ठीक है, आवेश यदि रेखीय रूप से वितरित हो तो इसे कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण। हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम उठा रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखिए समझना रेखीय आवेश वितरण से क्या मतलब है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब मैंने बताया कि यदि आवेश एक रेखीय रूप से वितरित हो, आवेश यदि लंबाई के रूप में वितरित हो, अगर पूरा एग्जैक्टली इसको बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आवेश एक लंबाई के रूप में वितरित हो, आवेश किसके रूप में वितरित हो, लंबाई के रूप में वितरित हो, आवेश यदि लंबाई के रूप में वितरित हो तो इसे कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लंबाई के रूप में वितरित आवेश या एक रेखा के रूप में वितरित आवेश क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि मेरे पास ये कोई धातु से बनी हुई कोई छड़ है, मान लो कि कोई चालक तार है, ठीक है, तार है तो इसको पकड़ के हमने खींचा तो एक लंबाई के रूप में बन गया, ठीक है। इस तार की टोटल जो लेंथ है वो हमने मान ली कितनी है, L। इस तार की टोटल जो लेंथ है वो हमने मान ली कितनी है, L। अब मैं इस तार को आवेशित करता हूं, इस तार को मैं क्या करता हूं, आवेशित। तो दो प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मान लो कि मैंने इसे किया पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पूरे तार के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैल गया, ठीक है। तो ये जो आवेश का वितरण हुआ है, ये जो आवेश का फैलाव है, इस फैलाव को कहा जाएगा रेखीय आवेश वितरण। इस आवेश के फैलाव को हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। सपोज करो कि इसको जब चार्ज किया, आवेशित किया, तो इसके ऊपर टोटल आवेश कितना हो गया, Q, ठीक है। ये
रेखीय आवेश वितरण का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई रिंग है, अंगूठी है इस प्रकार से, ठीक है, इसको आप चार्ज करोगे तो इसके ऊपर जो आवेश का वितरण है वो वितरण कैसे फैल रहा है, इसकी लंबाई पर, परिधि पर फैल रहा है। और परिधि एक प्रकार की क्या होगी, परिधि एक प्रकार की लंबाई है। तो इसलिए ये जो आवेश वितरण है ये भी कौन सा हो गया, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, ये रिंग है, वृत्ताकार रिंग है, अंगूठी है, ठीक है, गोला नहीं है। अगर गोला होता तो गोले का क्षेत्रफल होता, और क्षेत्रफल होता तो वहां पर आवेश का दूसरे प्रकार का वितरण हो जाता। लेकिन ये एक अंगूठी है, रिंग है, वृत्तीय आकृति है कोई, तो वृत्तीय आकृति पर जो आवेश का वितरण होगा, फैलाव होगा, उसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखीय आवेश वितरण है इसमें हमने देखा कि टोटल जो L लंबाई है इसके ऊपर टोटल कितना आवेश आ रहा है, Q। ठीक है, तो टोटल लंबाई का आवेश तो हमें पता है कि कितना आ गया, Q। तो इसकी इकाई लंबाई पर कितना आवेश आएगा ये बताने के लिए, या फिर मैं ये कहूं कि रेखीय आवेश वितरण को समझाने के लिए हम एक भौतिक राशि का गणितीय रूप से प्रयोग करते हैं। हम एक भौतिक राशि का गणितीय रूप से क्या करते हैं, प्रयोग। और रेखीय आवेश वितरण की घटना में इस भौतिक राशि को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, या रेखिक आवेश घनत्व भी कहा जाता है। और इसे प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से, इसे डिनोट करते हैं हम किससे, लैम्डा से। ठीक है, तो जब भी हमने ये तो देख लिया कि रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय रूप से आवेश कैसे फैला होगा, कब उसे रेखीय आवेश वितरण बोला जाएगा, ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे, तो उस स्थिति में रेखीय आवेश वितरण को दर्शाने के लिए हम एक गणितीय राशि का प्रयोग करेंगे, और इस गणितीय राशि को कहा जाता है लैम्डा या रेखीय आवेश घनत्व। तो ये लैम्डा या रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, इस बात को हमें समझना। ठीक है, तो देखिए इसे समझने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला मैं एग्जाम्पल काम में ले लेता हूं, यहां पर ये छड़ वाला। ठीक है, आपने क्या देखा कि यहां पर ये जो छड़ है, इस छड़ की टोटल लंबाई कितनी है, L। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L। L लंबाई पर टोटल कितना चार्ज फैला हुआ है, Q। L लंबाई पर टोटल कितना आवेश फैला हुआ है इसके ऊपर, Q। चित्र में दिख रहा है हमें, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि L लंबाई पर आवेश, L लंबाई पर आवेश बराबर कितना है, Q। दिख रहा है यहां पर कि L लंबाई पर कितना आवेश फैला हुआ है, Q। इसलिए इकाई लंबाई पर आवेश बराबर क्या हो गया, Q बटा L। एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो गया, Q बटा L। और ये जो इकाई लंबाई का आवेश है उसी को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसी को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो गया, लैम्डा बराबर हो गया Q बटा L, जिसमें लैम्डा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश वितरण को गणितीय रूप से दर्शाने के लिए हमारे पास में एक क्या हो गई, भौतिक राशि। ठीक है, तो जहां कहीं भी रेखीय आवेश वितरण होगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे रेखीय आवेश घनत्व का। और रेखीय आवेश घनत्व का मतलब हो गया लैम्डा, और लैम्डा बराबर हो गया Q बटा L, जिसमें Q तो हो गया L लंबाई पर उपस्थित टोटल आवेश, और L हो गई टोटल लंबाई। तो मैं लिख सकता हूं इसे लैम्डा बराबर Q डिवाइडेड बाई L। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो रेखीय आवेश घनत्व एक भौतिक राशि है, रेखीय आवेश घनत्व एक क्या है, भौतिक राशि। तो इस भौतिक राशि के बारे में दो तीन बातें तो हमें हर एक भौतिक राशि के बारे में पता करनी होती है, तो उसी में से चलते हैं। सबसे पहले लैम्डा एक भौतिक राशि है, तो इसका क्या ज्ञात करेंगे, SI यूनिट, SI मात्रक। ठीक है, SI यूनिट ज्ञात करते हैं। देखो लैम्डा का जो मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा, आवेश के मात्रक में किसका भाग लगाएंगे, लंबाई के मात्रक का। तो आप लोगों ने पढ़ा है आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर।
तो लैम्डा का ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। क्या हो गया? कूलाम प्रति मीटर। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो, तो मैं दूसरा इसके लिए ज्ञात कर रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र जिसे कहा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात करने का तरीका वही, सबसे पहले एम एल टी, ये तीन तो चाहिए, इसके अलावा कोई और होगा तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो, कूलाम को मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या फंडामेंटल जो यूनिट है उसमें चेंज करो। कूलाम की जगह क्या लिख सकता हूँ? एम्पियर इंटू सेकेंड। मीटर पहले से फंडामेंटल है, इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर की पावर -6। इसमें कहीं भी किलोग्राम नहीं है, तो m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 1, a की पावर +1। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फिर चलते हैं इसकी एक विशेष बात। देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास में गतियां पढ़ी हैं 3 प्रकार की दिशा के आधार पर, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, 3 प्रकार की गतियां हैं, 1D, 2D और 3D। ठीक है, लंबाई एक दिशा में होगी इसलिए इसे एक विमीय कहा जा सकता है। लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो तो 2 दिशाएं हो गई इसलिए इसे कहा जाता है द्विविमीय। तीसरा, लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो तो तीनों डायरेक्शन हो गई इसलिए इसे कहा जाता है त्रिविमीय। अब जो एक विमीय आवेश वितरण है, ये रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश जो वितरण है ये केवल लंबाई के रूप में फैला होगा, लंबाई के रूप में वितरित होगा। इसका मतलब एक ही दिशा में फैला हुआ है और एक ही दिशा में है तो इसे कहा जाता है एक विमीय। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एक विमीय। और एक विमीय क्या है? आवेश वितरण, यानी रेखीय आवेश वितरण का दूसरा नाम क्या हो गया? एक विमीय आवेश वितरण। ठीक है, कोई समस्या किसी को? चलो, ये पहला सतत आवेश वितरण था जिसे हमने कहा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अब देखो आगे के जो आवेश वितरण है उनमें आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बिल्कुल इसी की बातें हमें वो समझने हैं, ध्यान से देखना क्या होगा। दूसरा जो अपना आवेश वितरण है उसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा जो आवेश वितरण है उसे कहा जाता है पृष्ठीय, दूसरे आवेश वितरण को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठ का मतलब क्या है? पृष्ठ का मतलब है लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। पृष्ठ का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई, दोनों चीजें साथ में हो। तो यदि आवेश का फैलाव, आवेश का वितरण एक पृष्ठ के रूप में हो, एक पृष्ठ पर यदि आवेश का वितरण हो, यदि आवेश का वितरण किसके ऊपर हो? एक पृष्ठ के रूप में हो, आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो, तो इस स्थिति में आवेश वितरण को कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं पृष्ठ का मतलब है लंबाई और चौड़ाई। यदि आवेश है वो लंबाई के रूप में भी फैला हो और चौड़ाई के रूप में भी फैला हो, और लंबाई और चौड़ाई मिलकर पृष्ठ बनाते हैं, और पृष्ठ होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आवेश एक क्षेत्रफल के रूप में फैला हो, वितरित हो, तो इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जैसे ये बोर्ड है या कोई दीवार है, कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर आवेश वितरित हो तो इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। मान लो कि ये मेरे पास एक आयताकार सरफेस है, इसकी लंबाई तो हो गई L और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने मान ली कितनी है? B। लंबाई L, चौड़ाई B। अब यदि मैं इसे आवेशित करूं और मान लेते हैं कि इसके ऊपर धनावेश वितरित है, तो इसके ऊपर पूरी सतह के ऊपर धनावेश वितरित होगा, इस प्रकार से धनावेश फैला होगा। ठीक है, और इस प्रकार का जो आवेश वितरण है इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, आप देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ फैला हुआ है, यानी क्षेत्रफल के रूप में फैला हुआ है। मान लो कि इसका जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? S। इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? S।
तो एस क्षेत्रफल के ऊपर टोटल आवेश कितना हो गया, क्यू। तो वही बात वापस से कि ये जो पृष्ठीय आवेश वितरण है इसे गणितीय रूप से हम कैसे डिनोट करें, कैसे दर्शाएं। तो इसे गणितीय रूप से दर्शाने के लिए हम वही एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं, और उस भौतिक राशि को कहा जाता है, अब की बार कह देंगे इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब की बार इस भौतिक राशि को क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिनोट करने के लिए हमने प्रतीक चिन्ह बना रखा है सिग्मा। क्या बना रखा है, सिग्मा। ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करें कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वही तरीका है। यहां पर ये टोटल क्यू आवेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, एस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, एस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश, टोटल जो क्षेत्रफल है एस उसके ऊपर टोटल आवेश कितना हो गया, क्यू। इसलिए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश क्यू बटा एस, और इस क्यू बटा एस को ही क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र बन गया हमारे पास में। अब यहां से हम लिख सकते हैं, इसके बारे में जान गए हम कि यदि आवेश एक क्षेत्रफल के रूप में वितरित हो, एक सतह पर वितरित हो, तो इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, अब देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व को दर्शाने के लिए हमने लिख दिया सिग्मा बराबर क्यू बटा एस। इसे क्या कहेंगे, सिग्मा बराबर हो गया क्यू बटा एस। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब वही बातें इसके बारे में भी। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करना है हमें, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। तो वही मेथड है, आवेश का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका एसआई मात्रक हो गया। दूसरा, इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का मेथड वही है, सबसे पहले बड़ा कोष्टक एम एल टी 3 तो ये रखो, इसके आगे जरूरत पड़ेगी तो और देखेंगे। बदल दो फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट्स में, कूलाम का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर की पावर -2। ठीक है, रख दीजिए। किलोग्राम नहीं है तो m की पावर 0। एल लंबाई, लंबाई का मात्रक पड़ा मीटर, मीटर की पावर -2। टी, टी का मतलब टाइम, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड पावर प्लस की 1, और लास्ट में बचा एम्पियर की पावर प्लस। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्म। अब देखो, जैसा मैंने रेखीय आवेश वितरण में बताया था कि रेखीय आवेश वितरण है वो केवल लंबाई के रूप में वितरित होगा। ठीक है, यहां पर पृष्ठीय आवेश वितरण में आवेश का फैलाव, आवेश का वितरण लंबाई के रूप में भी होता है और साथ में चौड़ाई के रूप में भी। तो दो डायरेक्शन हो गई, लंबाई भी और चौड़ाई भी, यानी एक्स एक्स और दूसरा वाई एक्स। तो दो एक्स हो गई, दो दिशाएं हो गई, और दो दिशाएं होने के कारण इसे कहा जाता है द्विविमीय। इसे कहा जाता है द्विविमीय आवेश वितरण। सॉरी, इसे नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं। इसे कहा जाता है द्विविमीय आवेश वितरण। ठीक है, ये कौन सा आवेश वितरण हो गया, ये हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। जो दो प्रकार के आवेश वितरण हमने पढ़ लिया, एक हो गया रेखीय आवेश वितरण और दूसरा हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। अगले प्रकार की हम बात करते हैं, तीसरा सतत आवेश वितरण का लास्ट प्रकार है, जिसे कहा जाता है आयतनिक आवेश वितरण। इसे क्या कहा जाता है, आयतनिक आवेश वितरण। तीसरे आवेश वितरण को कहते हैं आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, आयतनिक आवेश वितरण नाम से ही डेफिनेशन बन रही है, यदि आवेश का फैलाव आयतन के अंदर हो। आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है, यदि आवेश पदार्थ के आयतन में वितरित है, आयतन में घुसा हुआ है
तो इसे कहा जाता है आयतनिक आवेश वितरण। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि आवेश का फैलाव किसमें हो? आयतन में हो, तो इसे कहा जाएगा आयतनिक आवेश वितरण। और आयतन का मतलब हो गया लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और तीसरा क्या हो? ऊंचाई। तो इस स्थिति में इसे कहा जाता है आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, अब देखो वही चीज, जैसे कोई एग्जांपल देखें तो हमारे पास में कोई ठोस गोला है। ठीक है, ये गोले का केंद्र बिंदु, ये हमने मान ली इसकी त्रिज्या कितनी है? r। ठोस गोला है और साथ में कुचालक है, ठोस भी है यानी अंदर से खोखला नहीं है, साथ में कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। तो ठोस गोला है, तो इसको जब आवेशित करोगे तो उस स्थिति में सारा का सारा आवेश है वो किस में वितरित होगा? इसके आयतन में। और इस प्रकार का जो आवेश का वितरण होगा उसे कहा जाएगा आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? आयतनिक आवेश वितरण। अब देखिए आपके सामने एक ठोस कुचालक गोला है जिसको हमने आवेशित किया, तो इसके आयतन में मान लो कि इसका टोटल आयतन कितना है? v। इसका टोटल आयतन कितना हो गया? v। v आयतन में टोटल कितना आवेश फैला हुआ है? q। तो वही आयतनिक आवेश वितरण को मैथमेटिकल फॉर्म में दर्शाने के लिए या गणितीय रूप से दर्शाने के लिए हम जिस भौतिक राशि का प्रयोग करेंगे वो भौतिक राशि यहीं से हमें मिलेगी। तो देखो क्या लिख सकता हूं इस बात को? इसे लिख सकते हैं हम v आयतन में, पदार्थ के v आयतन में आवेश, ये पदार्थ है और इसके v आयतन में टोटल आवेश कितना पड़ा है? q। इसलिए एकांक आयतन में आवेश बराबर क्या हो गया? q बटा v। और ये इकाई आयतन में जो आवेश फैला हुआ है इसे कहेंगे आयतनिक आवेश घनत्व। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आयतनिक आवेश घनत्व। और इस आयतनिक आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं रो से। किससे? रो से। तो इसलिए आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो गया? q बटा v। ठीक है, वही सबसे पहले इसका याद कर लेते हैं। SI यूनिट, छोटी सी बात है, यहां से आवेश का मात्रक बटा आयतन का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, L की पावर चेंज हो जाएगी, अब की बार L की पावर हो जाएगी -3। ठीक है, फिर देख रहे हैं आयतन का मतलब है लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। तो लंबाई का मतलब xx, चौड़ाई का मतलब yx, ऊंचाई का मतलब zx, तीनों दिशाएं आ गई और तीन दिशाओं में आवेश का वितरण होगा। इस कारण इसे कहा जाता है त्रिविमीय आवेश वितरण। इसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण मूल रूप से कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। सतत आवेश वितरण का पहला प्रकार हो गया रेखीय आवेश वितरण, दूसरा प्रकार हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा प्रकार हो गया आपके पास आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बाकी अब इसके आगे आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आगे जो अगला अपना टॉपिक होगा वो बढ़िया टॉपिक स्टार्ट होगा कल की क्लास से, और वो होगा गाउस का नियम और उसके आगे उसके सारे के सारे अनुप्रयोग। आगे से जो आपके वीडियोज होंगे वही फुल लेंथ वीडियो होंगे। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।